अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अर्सलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन मुकर्रम, इस वक्त हमने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 118 और 119 की तिलावत सुनी। इन आयत मुबारका के एक एक कलेमा का माना याद करने की कोशिश करेंगे। वाव माने और, क़ाला कहा, फ़िल माज़ी है। अल्लज़ीना उन लोगों ने, ला याअलमून जो इल्म नहीं रखते, ला याअलमून फ़िल मुज़ारे मनफ़ी नहीं जानते, लौला युकल्लिमुना क्यों नहीं कलाम करता हमसे, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना हमसे कलाम करता, युकल्लिमु फ़िल मुज़ारे है, ना ज़मीर जमा मुतकल्लिम, लौला युकल्लिमुना क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह अल्लाह ताला। ओ के माने या, तातीना लाता हमारे पास या आती हमारे पास, ताती ये फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, ना ज़मीर है जमा मुतकल्लिम की, आयह निशानी को कहते हैं, औ तातीना आयह या आती हमारे पास कोई निशानी, कज़ालिका इसके माना है इसी तरह, क़ाला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने, मिन से, क़ब्लिहिम क़ब्ल पहले, हिम इनसे, कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम इसी तरह कहा उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, मिस्ला क़ौलिहिम मिस्ला मानिंद, क़ौलिहिम क़ौल माने बात, हिम माने उनके, मिस्ला क़ौलिहिम इनकी बात की मानिंद, तशाबहत मुशाबे हो गए, ये फ़िल माज़ी का वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, एक जैसे हो गए, मुशाबहत रखने वाले हो गए, क़ुलूबुहुम क़ुलूब क़ल्ब की जमा है, क़ल्ब के माना है दिल, हिम ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की, इनके, क़ुलूबुहिम इनके दिल, कद ये हर्फ़ तहक़ीक़ है, इसके माने बेशक, बय्यन्ना बयान किया हमने, वाज़े किया हमने, खोल दिया हमने, बय्यन्ना ये फ़िल माज़ी का जमा मुतकल्लिम का सिगा है, आयात आयतें निशानियाँ, लअल्लहुम इसके माना है शायद के वो या ताकि वो, यूक़िनून यकीन लाएं, कौम माने लोग, कद बय्यन्नल आयात बेशक वाज़े कर दी हमने निशानियाँ, ले कौमिन कौम के लिए, लोगों के लिए, यूक़िनून यकीन रखने वाले,
बेशक हमने यकीन रखने वाले लोगों के लिए निशानियां या आयात खूब खोल कर बयान कर दी। इन्ना बेशक हम अरसलना भेजा हमने, ये फेल माजी है। काबा ने आपको यानी रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हक साथ सच्चाई के, बशीरन खुशखबरी सुनाने वाला, वा मन और नज़ीरन आगाह करने वाला डराने वाला। वला तुसालो नहीं सवाल किए जाएंगे आप, वा मन और ला तुसालो सवाल नहीं किए जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे आप, यानी आपसे सवाल नहीं होगा। अन माने से असहाब वाले जहीम आग वालों से मुताल्लिक, जहन्नमियों से मुताल्लिक। अब इन दोनों आयात करीमा का बामुहावरा तर्जमा याद करना है। इरशाद होता है वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून, बेइल्म लोगों ने कहा, लौला युकल्लिमुनल्लाह, अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, औ तातीना आया, या हमारे पास कोई और निशानी क्यों नहीं आती। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह कहा इनसे पहले लोगों ने, मिसला कौलिहिम, इन जैसी बात, इसी तरह इनसे पहले लोगों ने ऐसी ही बात कही। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल मिलते जुलते हैं, इनके दिल मुशाबे हैं, इनके दिल एक दूसरे की मानद हैं। कद बय्यनल आयात लिकौमी युक़िनून, यकीनन हमने अहले यकीन लोगों के लिए, यकीन रखने वालों के लिए अपनी आयात को, अपनी निशानियों को खूब खूब खोल कर बयान कर दिया है। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, यकीनन हमने आपको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह कर देने वाला बनाकर भेजा है। वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे जहन्नमियों के बारे में सवाल नहीं होगा, आपसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अज़मत की निशानियां बयान की, अपनी कुदरत का जिक्र किया कि जब वो किसी काम के करने का फैसला कर ले तो बस इतना कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का को, वहाँ चाहे मुशरिकीन हूँ या यहूद व नसारा, उनको ये समझा रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा गया है, लिहाजा तुम मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तबा करो। लेकिन अहले किताब हूँ या मुशरिकीन, तासुब और हसद की बिना पर उस छुपे हुए दिल में कीने की बदौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो एक माहौल दुश्मनी का बन चुका था, वो आपकी बातों को कबूल करने की बजाय आपसे तरह तरह के सवाल करते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि ये आया करीमा यहूद व नसारा के बारे में नाजिल हुई कि उन्होंने जब आपकी तालीमात को सुना तो कहने लगे कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह आपसे कलाम करता है, फरिश्तों से कलाम करता है, तो हमसे कलाम क्यों नहीं करता। आप अल्लाह से कहें कि वो खुद हमसे ये कहे कि आप उसके रसूल हैं। या इसी तरह की बात उलमा ने लिखा कि मुशरिकीन मक्का ने की। कभी वो कहते हैं कि अल्लाह से कहें कि एक फरिश्ता आपके साथ साथ रहे, वो आपकी हर बात की तस्दीक करता रहे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, या आप हमारे सामने सीढ़ी लगाकर आसमानों पर चढ़ जाएं, फिर हमें यकीन आएगा कि आप अल्लाह के पास गए हैं और आपको अल्लाह ने ये तालीमात दी हैं।
और कभी यहाँ तक कहते कि अगर अल्लाह ताला आपको बताता है, फरिश्तों से कलाम करता है, तो हमारे सामने क्यों नहीं आता? वो हमारे सामने आए और हमसे कहे कि मैं अल्लाह हूँ और ये मेरा रसूल है, तो हम तस्लीम कर लेंगे। इन तमाम तर बातों के जवाब में परवरदिगार आलमीन ने इस आया करीमा में ये जवाब दिया कि ये सवाल करना कोई नई बात नहीं है। इनसे पहली कौमें भी अपने नबियों से इसी तरह की बातें करती रही हैं। इन मुशरिकीन के, कुफार के दिल आपस में एक जैसे हैं। बहुत मशहूर वाक़या पिछली आयात में हम सुना है, बयान हुआ उसका, कि यहूद की एक जमात मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि हम आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तक आप हमें अलानिया तौर पर अल्लाह का दीदार न करा दें। परवरदिगार आलमीन ला तुदरिकुल अब्सार फरमाने वाला, उसने खुद अपने कलीम से ये कह दिया था कि आप मुझे नहीं देख सकेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करा, अरेनी, मुझे अपना दीदार करा, मैं तुझे देखूं, तो जवाब मिला था लन तरानी, आप मुझे हरगिज नहीं देख सकेंगे। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अल्लाह ने अपना ज़ात का दीदार और किसी नबी को नहीं करवाया सलामुल्लाह अलैहि मजमाइन। अहले जन्नत को होगा या हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुली आंखों से आसमानों पर बुलाकर अपना दीदार करवाया। परवरदिगार आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार कर उनकी औलाद पर वाज़े किया कि मैंने तुम्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, तुम में मैंने अपनी रूह फूंकी है, मैं कादिर मुतलक हूँ और मैं इस शान का मालिक हूँ कि मेरी हयात को, मेरी कमियत को, मेरी कैफियत को, मेरी ज़ात को जान लेना तुम्हारे बस में ही नहीं है। मैं वाजिबुल वजूद हूँ। मैंने आसमानों को खड़ा किया है, मैं आसमान से पानी उतारता हूँ, मैं हवाएं चलाता हूँ, मैंने ज़मीन में पैदावारी सलाहियत रखी है। तुम एक दाना डालते हो, उसको कई दानों की शक्ल देना, ये मेरा काम है। और मैंने, ए इंसान, तुझे क्या अपनी ज़ात की दलील नहीं बनाया? वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तेरा अपना वजूद मेरे वजूद की दलील है। तूने कभी सोचा कि माँ के रहम में तुम्हें ये शक्ल सूरत किसने दी? तू तो पानी का एक गलीज़ कतरा था। तुझे खून में, उसके बाद गोश्त के लोथड़े में, फिर उससे मुख्तलिफ हयतों में किसने बदला? किसने उसमें आज़ा पैदा किए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत की निशानियों से हर वक्त पहचाना जा रहा है। बल्कि अहले अक्ल ने तो यहाँ तक ये बात हमें समझाई कि परवरदिगार आलमीन अगर इंसान की रहनुमाई के लिए आसमान से तालीमात न उतारता, बंदों में से अपने ख़ास बंदों को नबुव्वत के मकाम पर सरफराज न करता, तो उसने कायनात की इन वुसअतों में अपनी कुदरत की इतनी निशानियां रख दी हैं कि उनकी बदौलत इंसान पर लाजिम होता कि अल्लाह पर ईमान लाए। लेकिन ये तो उसका करम है कि उसने अंबिया रसूल भेजे, उसने किताबें उतारी, उनकी बदौलत इंसान के लिए सहूलत हो गई। लेकिन मुशरिकीन मक्का हूँ या ज़िद्दी अहले किताब, उन सब लोगों ने नियत बदरा बहाना बिस्यार के मुताबिक कि जब एक काम को कबूल करने का इरादा ही नहीं है तो उज़्र ही करना है, एतराज़ ही करना है, तो एतराज़ बराए एतराज़ करते चले जाना। अब
अहले किताब की एक जमात ने कहा कि ए मूसा, हम तो तुझे देखे बगैर लन नुमिन लक, हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, हमें अलानिया अल्लाह दिखाओ। सरदारों की एक जमात को ले गए, आओ तूर पर पहुंचकर परवरदिगार आलमीन से अर्ज की कि ए अल्लाह, जिस कौम की तरफ तूने मुझे रसूल बनाकर भेजा है वो ये कह रहे हैं कि हम तुझे देखे बगैर तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। इसी असना में एक जोरदार आवाज़ पैदा हुई, एक कड़क पैदा हुई, और वो जो 70 सरदार आपके साथ आए थे वो सारे के सारे उस किताब न लाकर मर गए। अब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मैं तो इन्हें लाया था अल्लाह का दीदार कराने के लिए, अब मैं कौम को क्या जाकर जवाब दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से उनको दोबारा ज़िंदगी दी। अब इन अहले किताब को जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने मौजूद है, इन्हें भी मालूम है, वो भी जानते हैं कि ये वाक़या हो चुका है, लेकिन एक तासुब है, दिल के अंदर एक ज़िद पैदा हुई है कि नहीं मानना। इसलिए उन्होंने आपसे ये कहना शुरू कर दिया कि हमें आप अल्लाह का दीदार कराएं, अल्लाह को लाएं, वो हमसे कलाम करे, या हमारे पास कोई और निशानी लाएं। और निशानियों में से भी मैंने आपको बताया कि कभी वो कहते फरिश्ता होना चाहिए, कभी कहते कि आसमान पर आप सीढ़ी लगा कर चढ़ जाएं, एक फरिश्ता लाएं, वो आपके साथ साथ चलता रहे, आपकी हर बात की तस्दीक करे। तो इस तरह की सारी बातें उस वक्त इंसान के ज़हन में पैदा होती हैं जब किसी बात को कबूल करने का इरादा नहीं होता। अल्लाह का नबी अपनी ज़ात में ज़मीन पर चलता फिरता कुदरत इलाहिया का एक जीता जागता नमूना हुआ करता है। वो जिस इंसानियत का मुजाहरा कर रहा होता है, उसके जो अखलाक सामने आ रहे होते हैं, उसके जो मामलात दुनिया देख रही होती है, वही इस बात की गवाही देने के लिए काफ़ी हैं कि इतना सच्चा इंसान, ऐसा हमदर्द और इंसान दोस्त किस तरह ज़ुबान से कोई गलत बात कह सकता है। यही वजह है कि जिन लोगों ने बग़ैर कोई दलील मांगे आपको नबी माना और आपकी कामिल इताअत व इत्तिबा को अपने लिए कामयाबी का ज़ीना समझा, तो वही कोई सिद्दीक बना, कोई फ़ारूक बना, कोई गनी बना, कोई हैदर बना, क्या क्या शानें उनको मिली। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात करीमा के ज़रिए फरमा रहा है कि आज आपसे ये जो मुशरिकीन या अहले किताब जो सवालात कर रहे हैं, इनसे पहले लोग भी इस तरह के सवालात करते रहे हैं, इनके दिल आपस में मिलते जुलते हैं। कद बय्यनल आयात लिक़ौमी युक़िनून, यकीन रखने वाले लोगों के लिए तो हमने आपके पास कितनी निशानियाँ भेजी। इन मुशरिकीन मक्का ने कोई कसर छोड़ी? क्या इन्हें मालूम नहीं कि इन्होंने इज्तिमाई अंदाज में रसूलुल्लाह से ये मुतालबा किया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चाँद के 2 टुकड़े कीजिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह की कुदरत को कि इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून उनके सामने मक्के की फ़िज़ाओं में ज़ाहिर किया। आपकी उंगली उठी, चाँद 2 टुकड़े हुआ। मुशरिकीन मक्का देखते थे कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी पहाड़ के करीब से गुजरते हैं, वो आप पर सलातो सलाम का नजराना भेज रहा। आप अगर दरख्तों में से गुजरते तो दरख्त आप पर सलातो सलाम भेज रहे। जानवर आपके सामने आकर आपको सजदा कर रहे। इन तमाम तर बातों के देखने के बावजूद चूंकि सामने बात ये थी कि आमना का जाया, अब्दुल्ला का बेटा इतना बड़ा एजाज़ पा जाए, उसको हम तस्लीम कर लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो हम तो सरदारान कुरैश हैं, हमारा क्या बनेगा। इस ज़िद ने उनका बेड़ा गर्क किया
उनकी किश्ती डबोई, उनको दीन और दुनिया में जिल्लतों से दो चार किया, वरना जिन लोगों के दिल खुले थे। अब वो आप मंजर देखें, अबू जहल अपनी मुट्ठी में पत्थर के 6 कंकर बंद करके आपके सामने आकर मौलाना रूम अलैहि रहमा के बकौल कहता है कि गर रसूली चीज दर दस्तम नेहा, गर खबरदारी जे राज आसमां। ए अब्दुल्ला के बेटे, आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे पास आसमान की खबरें हैं। अगर आप आसमानों की खबरें अपने पास रखते हैं तो अब ये बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हम पढ़ चुके कि अल्लामा कमाल हम तकुन तालम, अल्लाह ने उन्हें हर उस चीज़ का इल्म अता कर दिया था जिसका इल्म आपके पास ना था। अल्लाह से ऐसा इल्म पाने वाले के लिए, जिस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक रूनुमा होने वाले ज़मीन पर वाक़यात को एक नशिस्त में बैठकर बयान कर दिया, जिस अल्लाह के नबी ने सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाले इंसान के मुताल्लिक उम्मत को बता दिया हो, जिस अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह को जो सबसे बड़ा गैब है अपनी खुली आंखों से देखा हो, उनके लिए ये बात, जब अबू जहल ने ये कहा तो आपने उसके जवाब में फरमाया कि अबू जहल मैं बताऊं क्या है या वो खुद ही बता दें। आपका ये फरमाना था कि अबू जहल की मुट्ठी में बंद वो 6 कंकर जोर से पुकार उठे कि हम पत्थर के 6 कंकर हैं और हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब इतनी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद और दीगर तमाम तर निशानियों को एक तरफ रखिए, एक ऐसी सरजमीन पर एक ऐसा इंसान जिसने किसी से कुछ नहीं पढ़ा, वो फसाहत व बलागत में उन तमाम फुसहा व बुलगा को शिकस्त दे, ऐसा कलाम लाए कि जिसको लाकर वो उनको चैलेंज करे कि अगर तुम्हें मेरे रसूल होने में शक है, अल्लाह के कलाम के बारे में शक है, तो आओ इस जैसी एक आयत तुम भी पेश कर दो। मैं तुम्हारे अंदर पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे अंदर रहा हूँ, इसी ज़मीन का बच्चा हूँ। क्या अगर मैं तुम्हारे पास ऐसा कलाम ला रहा हूँ तो ये इस बात की निशानी नहीं, दलील कभी नहीं कि अल्लाह है जो ये कलाम कर रहा है। कुरान हकीम जैसी अजीम किताब के होते हुए कोई इंसान अल्लाह के वजूद का इनकार करे या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इनकार करे, उससे बढ़कर और कोई बदबख्ती की, नासमझी की, कम अकली की, अहमकपन की मिसाल हो ही नहीं सकती। परवरदिगार आलमीन ने इस आया करीमा के ज़रिए दुनिया को एक इनकलाबी पैगाम दिया कि मेरे वजूद की दलील ये नहीं है कि मैं आकर तुम्हारे सामने तुमसे भी कलाम करूं या तुम्हें कोई निशानियां दिखाता फिरूं। मैंने अपना कलाम अपने बंदे पर नाजिल किया है और तुम जिस किस्म के सवालात में उलझे हुए हो ये कोई नए नहीं हैं। तुमसे पहले भी बदफितरत लोग, कम अक्ल लोग, ज़िद्दी और मुतासिब लोग इसी तरह के सवालात करते रहे। फरमाया कद तशाबहत कुलूबुहुम, इनके तशाबहत कुलूब, इनके दिल एक जैसे हैं, दिल मर गए हैं, दिल स्याह हो गए हैं। वरना हमने तो यकीन रखने वाले लोगों के लिए इतनी निशानियां भेजी हैं कि जिनकी बिना पर वो आसानी से अपने रब के वजूद को तस्लीम करके हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मार्फत आपके लाए हुए निज़ाम हयात को अपना कर दीन और दुनिया की सातों से अपना दामन भर सकते हैं। अगली आया करीमा में परवरदिगार आलमीन ने कितने खूबसूरत अंदाज में अपने हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी महबूबियत के मकाम से नवाजते हुए फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा। महबूब आप इनकी इन कज बहसियों से दिल बर्दाश्ता ना हूँ, आपको इनकी इन हरकतों पर गमज़दा होने की ज़रूरत ही नहीं। हम ऐलान किए देते हैं कि हमने आपको सच्चाई के साथ ये ज़िम्मेदारी देकर भेजा है कि जो तस्लीम करें उनको आप बताएं तुम्हारे लिए अल्लाह ने दीन दुनिया की नेमतें रखी हैं, और जो ज़िद्दी और मुतासिब हैं उनको आगाह कर दें कि तुम्हारी ये बदअमली इस दुनिया में भी अल्लाह की लानत का मूजब बनेगी और आखिरत में भी तुम नामुराद और नाकाम लोगों की फहरिस्त में खड़े होगे। महबूब, हम ऐलान किए देते हैं, ला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम, जो लोग क़यामत के दिन अपनी बदअमालियों की वजह से जहन्नम का ईंधन बनेंगे, उनके बारे में हम आपसे सवाल नहीं करेंगे कि ये क्यों इसमें जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका काम बशारत और नज़ारत है। आपने तो सिर्फ दावत देनी है, वमा अलैका इल्लल बलाग, आपका काम पहुँचा देना है, और हम इस पर भी मोहर सबत किए देते हैं कि वक़द बल्लग़ता, आपने पहुँचा दिया। ये है इन आयात करीमा का पैगाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसे समझने और अपने दिलों में उतार लेने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।